अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की गिरिडीह शाखा इकाई द्वारा एलआईसी कार्यालय परिसर में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संघ की ओर से एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज से 71 वर्ष पूर्व आज ही के दिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया था एवं 1 सितंबर 1956 को 245 से अधिक देशी विदेशी निजी बीमा कंपनियों का अधिग्रहण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि तब से अब तक एलआईसी देश की अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान देती आ रही है। प्रेस वार्ता में संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार एवं उमानाथ झा आदि उपस्थित थे। 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश ला करके इस देश के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और 1 सितंबर 1956 को संसद में बिल पारित करके एलआईसी एक्ट पास करके 1956 को पास करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। स्थापना के समय सरकार का मूल उद्देश्य था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी लोगों का पैसा से लोगों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम लोगों को जो है आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना एलआईसी के गठन के पीछे का मूल उद्देश्य था। जब से एलआईसी का गठन हुआ 5 करोड़ पूंजी से एलआईसी का गठन किया गया और इन वर्षों में एलआईसी ने लगभग 56 लाख करोड़ से अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया। तमाम लोगों के बचतों को संग्रह करके एलआईसी ने इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अभी तक यानी 31 मार्च 2025 तक 54 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। यानी जिस उद्देश्य के साथ एलआईसी का गठन किया गया था वो उद्देश्य को आज तक एलआईसी पूरा कर रही है। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे टैक्सेस के रूप में 10,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष एलआईसी देती है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 88,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था। इसके अलावे पिछले साल 20 जनवरी 2025 को एक दिन में एलआईसी ने 5,88,160 बीमा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। कहने का मतलब है कि स्थापना काल से ही एलआईसी ने एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज 23 निजी बीमा कंपनी होने के बावजूद आज एलआईसी मार्केट लीडर बना हुआ है। अगर हम फर्स्ट प्रीमियम इनकम की बात करें तो एफपीआई के आधार पर 57% और नंबर ऑफ पॉलिसी के आधार पर 63% हमारा मार्केट शेयर है। इन तमाम कंपटीशन के बावजूद आज भी एलआईसी मार्केट लीडर बना हुआ है। तो राष्ट्रीयकरण करने के पीछे जो मंशा थी गवर्नमेंट का, जो उद्देश्य था, वो आज तक पूरा होता आ रहा है। लेकिन पिछले महीने केंद्र सरकार के द्वारा सदन में एक बिल लाया गया जिसका नाम था सबका बीमा सबकी सुरक्षा, यानी इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 को केंद्र सरकार ने सदन में पारित करवाया। और उस बिल के पारित हो जाने से जो सबसे बड़ा अंतर आएगा वो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीमा 74% था, उसे 100% किया जाएगा। इसके अलावे कंप्रेहेंसिव और कम्पिटिटिव इंश्योरेंस प्रणाली इस देश में विकसित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे कंपनियों को बिना किसी पैरामीटर का इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस दिया जाएगा। यानी जो स्थिति 1956 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके पहले जो स्थिति थी 245 देशी विदेशी निजी बीमा कंपनियां थी, अभी ये बिल ला करके सरकार इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उसी ओर ले जाना चाह रही है। इसलिए हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ,
इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और अभी जो हमारा 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया है कि हम जो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है उसका विरोध करेंगे। जो 4 लेबर कोड पारित किया गया है जो मजदूरों और कर्मचारियों के विरुद्ध है, उसके विरोध में भी हम स्ट्रगल करेंगे। और जो एफडीआई की सीमा 100% किया गया है, इस चीज़ का भी हम विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, अभी एलआईसी में क्लास 3 और 4 में काफ़ी वैकेंसियां हैं और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या भी बढ़ी हुई है। तो हमारा संगठन डिमांड कर रहा है कि एलआईसी में क्लास 3-4 वर्ग में रिक्रूटमेंट अविलंब प्रारंभ किया जाए। इन तमाम इशू को लेकर हम लोग 12 फरवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान है। और इस हड़ताल में इस देश के तमाम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और मोर देन 100 इंडिपेंडेंट एसोसिएशन और फेडरेशन भाग ले रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि 12 फरवरी का जो हड़ताल होगा वो ऐतिहासिक होगा। इस देश के लगभग 32 करोड़ मजदूर, किसान, कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। बैंकों की तरह क्या 5 दिवसीय हड़ताल होगा एलआईसी के द्वारा भी? नहीं, 1 दिवसीय हड़ताल है, सिर्फ 12 फरवरी को वो हड़ताल है। 71वें राष्ट्रीयकरण के 71वें वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें आप सभी गिरिडीहवासियों को और देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी एक विश्वसनीय संस्था है और लोगों का आम विश्वास का ही परिणाम है कि आज देश भर में हमारे 29 लाख से अधिक पॉलिसी होल्डर हैं और उसको पॉलिसी होल्डर को सेवा करने के लिए 14 लाख से अधिक अभिकर्ता हैं। इसी क्रम में हम महिला सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी का एक लॉन्च किया गया है अभिकर्ताओं की नियुक्ति का। इसके साथ ही उसे इंश्योरेंस के बदले स्टाइपेंड देने की व्यवस्था है और ये गिरिडीह में बहुत अच्छी से चल रही है। पूरे हजारीबाग डिवीजन में गिरिडीह अभी प्रथम स्थान में है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा कदम है। गिरिडीह में कितनी महिलाएं अब तक आई हैं? लगभग 100 से ऊपर है, 136 महिलाएं बीमा सही रूप में कार्य कर रही है।